ये दिल्ली सरकार ने जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस है उसको बदल दिया। उसका मतलब ये है कि अब शिक्षा के लिए और सैलरी देने के लिए स्टूडेंट फी से पैसा लेने के लिए उन्होंने अलाउ कर दिया। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अभी 15% उन्होंने टारगेट दिया है, फिर आगे इसको बढ़ा करके फीसें बढ़ने की पूरी संभावना है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट फंड का पुराना अकोमोडेटेड पैसा उसको भी उन्होंने कहा कि आप सैलरी के लिए इस्तेमाल कीजिए, जो कभी नहीं हुआ। ये पैसा इकट्ठा होता है जो कॉलेज की डेवलपमेंट में लगता है। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने बदली हैं। तीसरी बात ये है कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से सारे कॉलेजों को फ्रेगमेंट करके अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहते हैं, जो मॉडल उन्होंने कॉलेज ऑफ आर्ट्स या NSIT के लिए किया। तो इन सब का विरोध करने के लिए शिक्षक इकट्ठा हुए हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फ्रेगमेंटेशन अलाउ नहीं होगा। और एक सबसे खतरनाक चाल चली है जो सीनियर AO भेज दिया हर कॉलेज में, इन 12 कॉलेजों में। उसके माध्यम से ये सारे कॉलेजों पे अपना इनडायरेक्ट कंट्रोल चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे कैसे फंड्स का मैनेजमेंट होना है, किस तरह से शिक्षकों की इवन सर्विस कंडीशन को मैनेज करना है, वो सब ये चाहते हैं कंट्रोल। और हमारे ये कॉलेज कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के हम यहाँ पर सारे नियम दिल्ली के एक्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्ट, स्टैट्यूट और ऑर्डिनेंस चलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी ऑटोनॉमी से भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं शिक्षक। सर, पहले जो पैटर्न ऑफ असिस्टेंस था और अब जो डॉक्यूमेंटेशन आया नया, तो उसमें क्या अंतर होगा दोनों? देखिए, बेसिक अंतर उसके अंदर यही है कि उन्होंने ये अलाउ किया कि जो आप फंड रेजिंग करें, एक बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो आपके पास अकोमोडेटेड मनी स्टूडेंट फंड का है वो उसको आप इस्तेमाल करिए सैलरी देने के लिए, जो बिल्कुल किसी भी तरह से जायज़ नहीं है। हमारा पुनैया कमेटी के रिपोर्ट के हिसाब से जितना हम स्टूडेंट फंड के माध्यम से पैसा इकट्ठा करते हैं वो केवल कुछ खास पर्पस के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिस पर्पस के लिए इकट्ठा किया। सैलरी या और एक्सपेंसेस के लिए उसको खर्च नहीं किया जा सकता। ये बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अडॉप्टेड है। तो इसलिए ये सीधा सीधा अटैक है हायर एजुकेशन पे। आपको लगता है कि दिल्ली सरकार जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के जो 12 कॉलेज है उनको अपने अंडर में लेने की साजिश रच रही है? बिल्कुल रच रही है, क्योंकि बात यह है कि ये हमेशा से ये पहले भी कहते रहे कि यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो है इन कॉलेजों में 85% दिल्ली के बच्चों का रिजर्वेशन हो जाए। ये केवल दिल्ली के बारे में सोच रखने वाला ही कोई संगठन या मतलब पार्टी कह सकती है। राष्ट्रीय पार्टियां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के करैक्टर को जानती हैं। जो दिल्ली विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, ये पूरे देश का विश्वविद्यालय है। यहाँ पर हर एक प्रदेश से, प्रांत से आए हुए स्टूडेंट का उतना ही हक है जितने दिल्ली का। तो क्या लगता है आपको कि दिल्ली सरकार नए कॉलेज नहीं बना पा रही, उसकी खानापूर्ति कर? बिल्कुल, ये तो 20 कॉलेज का प्रॉमिस किया और 20 कॉलेज का प्रॉमिस करने के बाद में केवल जो है 2-3 कॉलेजों को दिल्ली यूनिवर्सिटी से तोड़ करके अपने तक ले गए। कोई नए कॉलेजेस खोल नहीं पा रहे। जो कहते हैं कि हम सरकार का 1/3 फंड खर्च कर रहे हैं, अब तक तो उनको कई कॉलेज खड़े कर देना चाहिए था, या और कुछ नहीं कर पा रहे थे तो कम से कम IP यूनिवर्सिटी के प्राइवेट कॉलेजों में बच्चों की फीस ही पेमेंट खुद कर देते, वो फी कर देते, फ्री कर देते। लेकिन इन्होंने हायर एजुकेशन को बिल्कुल रिजेक्ट किया और निगलेक्ट किया। और स्कूल की एजुकेशन के भी कोई अच्छे हालात नहीं हैं। ये 2-4 स्कूलों के सिर्फ फ़ोटो दिखा देने से और 1/3 खर्चा कर दे कहने से बजट का, लेकिन कहीं विकास तो नज़र नहीं आ रहा। जरा दिल्ली सरकार ये तो बताए कि कितने नए बच्चे इन गवर्नमेंट स्कूल पे जिनका वो ढिंढोरा पीट रहे हैं, कितने नए बच्चे उनमें इनरोलमेंट बढ़ा। जरा ये डाटा तो पब्लिक से शेयर करे कि उन्होंने पिछले 6 सालों के अंदर कितने परमानेंट टीचर जो हैं इन स्कूलों में लगाए। जब इतना आप खर्चा कर रहे हैं तो पैसा जा कहाँ रहा है, ये बड़ी हैरानी की बात है। आपको ऐसा नहीं लगता वोट बैंक के चक्कर में जो है दिल्ली सरकार ये सिर्फ देखिए क्या है, अभी 28 करोड़ रुपए का इन्होंने कह दिया अखबारों में कि 28 करोड़ रुपए दे दिया, मिला कहाँ? ये हमेशा अखबारबाजी करते हैं। और अखबारबाजी करने के बाद में पराली के अंदर कहा कि हमने पराली के लिए उसको ख़त्म जलाने के रोकने के लिए बहुत बड़े स्कीम निकाल दिया है। अब आप बताओ कितने करोड़ों रुपया तो खर्च कर दिया उसके एडवर्टाइजमेंट पे।
और यहाँ पर आपको जानकारी नहीं, पराली जलती है जो, वो धान की जो बचता है वेस्ट, बायो वेस्ट, उसकी जलती है। दिल्ली में आपने देखा कभी धान उगता हुआ? दिल्ली में धान ही नहीं उगता है, पराली कहाँ से जलेगा उसका? देखिए किस तरह से जो है हर चीज़ को विशेड कर रहे हैं। ये अच्छी नीति नहीं है। धीरे धीरे जनता जागरूक हो रही है और इसका सही समय पे सही जवाब इस दिल्ली सरकार को देगी। थैंक यू।